जब आप खरीदने की बात करें, आप जनता के प्रतिनिधियों को खरीद सकते हैं। जो चुन के आए हैं, जो सरकार में बैठे हैं, उनको आप खरीद सकते हो, लेकिन जनता को खरीद नहीं सकते हो। बिकते वही है जो बिकना चाहते हैं, जनता बिकनी नहीं चाहती। चुनाव खत्म हुआ और देश को सीपी राधाकृष्णन के रूप में नया उपराष्ट्रपति भी मिल गया, लेकिन अब इस चुनाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी सांसदों के क्रॉस वोटिंग मामले में विवाद शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि मुझे पता चला है कि बीजेपी ने विपक्ष के हर सांसद को खरीदने के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए। 15 एमपी है वो क्रॉस किए हैं और एनडीए के कैंडिडेट को वो स्पेकुलेशन की बात है। आपको पता नहीं है तो चर्चा तो बहुत कुछ हो सकता है। अब किसी के पास कोई सबूत नहीं है कि जो 15 वोट इनवैलिड हुआ वो अपोजिशन के वोट है, कि उसमें 7 वोट अपोजिशन के हैं, कि 8 वोट है, कि 1 वोट है, कि 2 वोट है। ऐसे ही सेम चीज बीजेपी के लिए भी एप्लीकेबल है कि हो सकता है एनडीए से भी भाई कुछ वोट नल एंड वॉइड हुआ हो, तो वो तो पता नहीं है। सीक्रेट बैलेट में वोट है, तो आप अपने हिसाब से कुछ बोल सकते हैं, मैं अपने हिसाब से कुछ बोल सकता हूँ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि खास करके कुछ पार्टी ऐसा है, स्पेशली राज्यसभा में कुछ लोगों को हमको देखने को मिला है जहाँ पे कुछ लोग हो सकता है उनके पार्टी से चुने गए हो, लेकिन अभी भी एकदम साफ बीजेपी के साथ अलाइंड है। ये तो आप लोगों को देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी का एक राज्यसभा मेंबर का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, हो सकता है 4-5 मेंबर्स हो, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जब आप खरीदने की बात करें, आप जनता के प्रतिनिधियों को खरीद सकते हैं। जो चुन के आए हैं, जो सरकार में बैठे हैं, उनको आप खरीद सकते हो। जो हार के विपक्ष में बैठे हैं, ईडी सीबीआई के डर से उनको खरीद सकते हो, लेकिन जनता को खरीद नहीं सकते हो। तो बिकते वही है जो बिकना चाहते हैं, जनता बिकनी नहीं चाहते हैं। जनता जवाब देगी और उस जवाब के लिए जनता तैयार है। तो जो लोग एसआईआर का बात करते हैं, मेरी चुनौती है, आप पहले इस्तीफा दीजिए और फिर एसआईआर करवाइए। चुनाव में दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उपराष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। बीजेपी पर तीखा प्रहार करते हुए तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने दावा किया कि बीजेपी ने वोट खरीदने के लिए प्रति सांसद 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए। लोकसभा में टीएमसी संसदीय दल का नेतृत्व करने वाले अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए धनबल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी नेता मंगलवार को हुए चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए पैसों की बोरियां लेकर आए थे। दिल्ली से लौटने के बाद कोलकाता हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा, कुछ लोगों से बात करने के बाद मैं कह सकता हूं कि बीजेपी ने वोट खरीदने के लिए प्रत्येक व्यक्ति पर 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए। जनप्रतिनिधि के रूप में चुने गए सदस्य लोगों के विश्वास और भावनाओं को बेच रहे हैं। प्रतिनिधियों को खरीदा जा सकता है, लेकिन लोगों को नहीं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के इस आरोप पर बीजेपी ने कहा कि क्रॉस वोटिंग विपक्षी गठबंधन में आंतरिक मतभेद और फूट को दिखाता है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने तंज कसते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के कुछ सांसदों को धन्यवाद, जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर एनडीए कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन को वोट किया। आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को जिस मार्जिन से दोनों सदन राज्यसभा लोकसभा के एमपीज ने वोट देकर के जिताया है, ये देश के लिए, हमारा संविधान के लिए, भारत का भविष्य के लिए एक अच्छा लक्षण है। क्योंकि उपराष्ट्रपति जी का चुनाव ये अपने मन से, अंतरात्मा से, फ्री एंड फेयर और सीक्रेसी में वोटिंग होता है। इसमें कोई दबाव काम नहीं करता है, टोटली सीक्रेट वोटिंग होता है। और अपोजिशन पार्टी के भी कई एमपीज ने आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को जो वोट दिए हैं, इससे पता चलता है कि सारा एमपीज ने अंतरात्मा से वोट दे करके, और हमारा जितना संख्या है एनडीए के, उस संख्या से भी कई ज्यादा वोट दे करके आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को जिताया है। मैं पूरे एमपीज को, पूरे एनडीए के एमपीज को और बाकी पार्टी के जितने एमपीज ने
सीपी राधाकृष्णन जी को वोट दिए हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। विपक्ष के भी कई वोट आपको मिले हैं। बहुत सारे विपक्ष के वोट भी हमारे एनडीए कैंडिडेट को जो वोट दिए हैं, ये भी बहुत अच्छा संकेत है। देखिए सर, क्रॉस वोटिंग हुई, क्या कहेंगे? जिससे कि विपक्ष का आरा भी है और जयराम रमेश भी ट्वीट कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पूरे विषय? देखिए, उपराष्ट्रपति जी का चुनाव, इसमें कोई व्हिप नहीं होता है, इसमें कोई दबाव नहीं होता है और सीक्रेट होते हैं, इसलिए ये एमपीज का अंतरात्मा से वोट होता है, इसलिए इतना ज्यादा मार्जिन से जीतना ये बहुत अच्छा लक्षण है, ये अच्छा संकेत है। बता दें कि मंगलवार को हुए मतदान में 788 में से 767 सांसदों ने वोट डाले। राधाकृष्णन को 492 वोट मिले और सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। 15 वोट अमान्य भी करार दिए गए। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने इंडिया के कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हराया। चुनाव में कम से कम 14 विपक्षी सांसदों के एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की अटकलें शुरू हो गईं। दरअसल एनडीए के पास 427 सांसद थे। वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों ने राधाकृष्णन को समर्थन दिया था। इन्हें जोड़कर 438 वोट ही बनते हैं, लेकिन राधाकृष्णन को 14 वोट ज्यादा यानी 452 वोट मिले। इसी के बाद से ही विपक्ष सवाल उठा रहा है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।